इसकी वजह यह है कि अगर ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान इनके कई सारे और लोगों की पोल खोल देगा। से जो सप्ताह में है जिसके हमने वोट डाला, जिनके प्रोटेस्ट में हमने नारे लगाए, लेकिन वो ना आते हैं ना दिखते हैं। ये तानाशाही अब और ज्यादा नहीं चलने वाली इस कंट्री में, क्योंकि अब जो है ना ये जो देश का युवा आप देख रहे हो ये उग चुका है। ज्यादा से ज्यादा तो सिस्टम में करप्ट लोग भरे हुए हैं। पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 तारीख की घटना के बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि ये छात्र प्रदर्शन करेंगे, लेकिन फिर भी रात का समय हो चुका है और आप जंतर मंतर पर देख सकते हैं कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग बात करते हैं, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं 20 तारीख घटना के बाद, आप लोग फिर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रदर, हम प्रदर्शन तब तक करते रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा और ये मोदी सरकार हमारी बातों को मानेगी नहीं। इन्होंने कल भी और परसों भी डेली लाठीचार्ज करते हैं, रातों को लाइटें काट देते हैं। कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं पहुंच रहा हमें सरकार की तरफ से। बाकी यहाँ की सिर्फ जनता ही है, जो लोग हैं हमारे भाई जो जेनजी हैं, मैं भी जेनजी हूँ, तो उनको देखते हुए सब अपनी एक दूसरे की मदद करते हैं और यहाँ पे आगे प्रोटेस्ट करते हैं। और जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं, मानेंगे नहीं आप जब तक इस्तीफा नहीं। हम क्यों जाने लगे यार? एक बात तो बताओ, जब इन द फ्यूचर मेरी शादी होगी एंड माई किड्स आर बॉर्न, तो उनका फ्यूचर क्या होगा? मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा कि मैंने उनके लिए क्या दिया? उनके लिए तो मैंने कुछ नहीं दिया। कम से कम यहाँ आके मेरे दिल में सेटिस्फैक्शन तो है कि यार मैंने, चलो जब नीट का पेपर एग्जाम लीक हुआ था तो मैं यहाँ आके प्रोटेस्ट करा था और अपने आने वाले फ्यूचर के बच्चों के लिए मैंने उनके लिए जितना भी योगदान दे सका मैंने दिया। अच्छा, आप जहाँ प्रदर्शन करें यहाँ पर बहुत पास सारे मंत्रालय हैं, सारे मंत्री आवास है, फिर भी क्या सत्ता पक्ष का कोई नेता आपकी बात सुनने आया? ब्रदर, अभी तक बीजेपी की तरफ से तो कोई भी नहीं आया। बाकी जो आए शिवसेना के जो हेड है वो आ रखे हैं, या जो प्रकाश राज हैं जो आपने देखा हुआ एक्टर हैं वो आ रखे हैं, और अपने 1-2 एक्टर्स और आए, तभी पुनीत भाई भी आए थे यहाँ पे जो व्लॉगिंग करते हैं। तो बस यही लोग आए। बट बीजेपी की तरफ से जो सप्ताह में है जिसके हमने वोट डाला, जिनके प्रोटेस्ट में हमने नारे लगाए, लेकिन वो ना आते हैं ना दिखते हैं यहाँ पे। आप भाजपा के लिए नारे लगा रहे थे? नहीं, हम पहले जब एक टाइम पे जब भाजपा की सरकार दिल्ली में बन रही थी तो हमने बीजेपी की तरफ से नारे लगाए थे, लेकिन उसका हमें आज तक कोई भी इतना सा रोल वो नहीं कि वो आके हमसे बात करें। आप भाजपा के खिलाफ नारे लगा रहे हैं? हाँ जी, हम भाजपा के खिलाफ नारे, और हमें आज के बाद ना हम बीजेपी सपोर्टर हैं ना थे ना अब रहेंगे। हम सीजेपी वाले हैं, कॉकरोच हैं और कॉकरोच ही रहेंगे। अब हम कॉकरोच हैं और कॉकरोच ही रहेंगे। क्या कहेंगे आप सर? सर मेरा कहना ये है कि जब तक ये जो है ना ये डेमोक्रेसी का एक्चुअल रूप है, एक्चुअल फेस है डेमोक्रेसी का, ये जो न्यू जनरेशन आज यहाँ पर खड़ी है ना अपने व्यूज़ को, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, दिस इज़ द फेस ऑफ रियल डेमोक्रेसी। क्योंकि आज तक जब भी कोई तानाशाह आकर सीट पर विराजमान हुआ है उसे जनता ने ऐसे ही हटाया और ऐसे हटाती रहेगी। अगर हम लोग इनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेंगे तो ये लोग, आज नीट का पेपर लीक हुआ है, कल को कुछ और हो जाएगा, परसों को कुछ और हो जाएगा। डे बाय डे इनके जो पब्लिक के ऊपर जुल्म है वो बढ़ते चले जाएंगे। डे बाय जुल्म कर रही है सरकार, बिल्कुल जुल्म कर रही है। मतलब आपको पता है कि एक बच्चा कब से कब तक अपनी मेहनत करके अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करता है? उसके पेरेंट्स अपनी सारी मेहनत, सारा पैसा, सब कुछ लगाकर उसे इस लायक बनाते हैं कि वो उस एग्ज़ाम की तैयारी करे, और ये लोग आके 2 मिनट में उसे लीक करवा देंगे। जो बंदा इंचार्ज है धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा नहीं देने के लिए कह रहे हैं ये लोग। मतलब बिल्कुल जो है ना बेशर्म हो चुकी है सरकार। क्या वजह है, क्या वजह है कि कोई जवाबदेही नहीं है? भाई इसकी वजह ये है कि अगर ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान इनके कई सारे और लोगों की पोल खोल देगा। एक चोर के पीछे चोर है, वो एक को बाहर निकालेंगे, दूसरा आके दूसरे की पोल खोल देगा, तीसरा आएगा तीसरे की पोल खोल देगा। इसलिए ये उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे। 2014 से मैं भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव था। मैं सारे पॉलिटिशियंस से मिला हूँ, सबके घर पे गया हूँ, सबसे बातचीत करी है खूब अच्छे से। लेकिन हम लोगों ने ये चेंजेस लाए थे ताकि हमारी जो है ना लाइफ में कुछ डिफरेंट आए, कुछ इम्प्रूवमेंट आए, कुछ तरक्की दिखे। लेकिन ये तो न्यू जनरेशन के साथ जुल्म हो रहा है, हमारी न्यू जनरेशन के साथ जुल्म हो रहा है। आज ये जुल्म हो रहा है, अब आने वाली जनरेशन पे और ज़्यादा जुल्म होगा। इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? इनके बच्चे अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, एक से एक कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं, सारे मज़े कर रहे हैं। एक्चुअल जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो ग्राउंड लेवल की पब्लिक को फेस करनी पड़ रही है। और जो ग्राउंड लेवल की पब्लिक है वो ये चाहती है कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और कुछ ऐसी सिक्योरिटी बने जो आगे से ऐसा कोई भी कार्य ना हो। आप करें इस्तीफा हो, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं हो रहा है। जब बात करेंगे क्यों? बात करने के लिए कोई एजुकेटेड कोई इंसान तो हो ऐसा कि जिसे बात करनी आती हो। आप मेरे सामने बिठा दो, मेरे सामने बात नहीं कर पाएंगे यार ये लोग। कौन लोग? ये इस भारतीय जनता पार्टी में जो लीडर बिठा रखे हैं, बताओ कौन सा ऐसा लीडर है जिसको आप देखकर ही कहते हो कि वेल एजुकेटेड है, बहुत कामयाब नेता है?
जो कामयाब है वो बेचारे अपनी दुम बचा के दूसरी पार्टियों से इसमें भागे हैं। ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ क्लियर फेस, बात ये है कि जितने भी इनके पास जो वेल एजुकेटेड लीडर्स हैं ना, वो सब दूसरी पार्टियों से अपनी पूंछ बचा के भागे हैं कि कभी हम पे ईडी लगा दे, कभी सीबीआई लगा दे, कभी किसी तरह की कोई जानकारी, क्या बोलते हैं, कोई हमारे अवैध मुकदमा बनवा दे हमारे खिलाफ। इसलिए वो लोग अपना बाज के भागे हैं। लेकिन ये तानाशाही अब और ज़्यादा नहीं चलने वाली इस कंट्री में, क्योंकि अब जो है ना, ये जो देश का युवा आप देख रहे हो, ये उग चुका है। बेरोजगारी है, इलिटरेसी है और लैक ऑफ सिक्योरिटी है, हर चीज़ का नुकसान है इस टाइम जो हो रहा है। तो आप इस्तीफा लिए मानेंगे नहीं बगैर इस्तीफा के? भाई मानना भी नहीं चाहिए। अभी तो ये न्यू जनरेशन खड़ी हो रही है। अभी हमारी रिक्वेस्ट है हमारे पेरेंट्स से, हमारे सीनियर्स से कि सब आए इसमें और आकर जो है हमारा साथ दें कि इनका इस्तीफा हो। अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो और जो इनको देख के और पॉलिटिशियंस मोटिवेट होंगे और ऐसे दुष्कर्म करेंगे। तो इनकी तो सजा यही होनी चाहिए कि इन्हें या तो कोर्ट में खड़ा किया जाए और दूसरा जो है इन्हें तुरंत जो है इस्तीफा देना चाहिए और निलंबित करना चाहिए पार्टी से। तुरंत निलंबित करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं बाजी से, हम एग्री करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो नीट का हमारा जो मुद्दा उठा है, उसके साथ साथ और भी मुद्दे जो देश बहुत पीछे जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तक रेपिस्टों के खिलाफ कोई भी बहुत बड़ा आज तक लॉ नहीं आया। तो वो जब आपको न्याय नहीं मिलता है तो फिर भाई 3 महीने में बेल हो जाती है रेपिस्टों की। तो क्या सिस्टम चल रहा है ये? ऐसा में डरेगा कौन ये सब करने से? ये तो खुला घूमेंगे सांड। और ज़्यादा से ज़्यादा तो सिस्टम में करप्ट लोग भरे हुए हैं जो कि के साथ अब तमाम मुद्दों के साथ छात्र प्रदर्शन करेगा। यस, तमाम मुद्दों के साथ भी मैं इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर हूँ। मैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने तो आया ही हूँ, साथ में जो भी और देश में बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं, रेप के खिलाफ हो गया अपना, करप्शन के खिलाफ हो गया अपना, चिकित्सालयों के खिलाफ हो गया। कुछ भी स्टेबल नहीं है। आप बताओ, स्टेबल लगता है आपको अपना इंडिया? बिल्कुल भी नहीं लगता। स्टेबल करने आए हम ये नहीं बोल रहे कि आप इसको निकाल दो उसको निकाल दो। स्टेबल करो भाई काम अपना। अगर कुर्सी में बैठे हो तो उसको 100% करके करो। कैसे होगा ये ऐसे होगा कि भाई आपको जागरूक होना पड़ेगा। हम जैसे जागरूक होकर यूनिटी बना के प्रेशर डाल रहे हैं सरकार पे, सब लोग मिलके। यहाँ पर इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, यूट्यूबर आ रहे हैं, एक्टर्स तो चलो बॉलीवुड भाड़ में जाए, इन लोग ग्राउंड लेवल पे आते नहीं है, ना कुछ सपोर्ट करते हैं। पर जो सोशल मीडिया में आक्रोश है और जो स्टूडेंट के अंदर और जो जेनजी जनरेशन के अंदर आक्रोश है, उससे जो प्रेशर बनेगा तो वही काम आएगा हमारे। तो हमें रुकना नहीं है। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्योंकि काफी टाइम से बैठे हुए और कुछ नहीं करे अब तक। मुझे तो नहीं लगता कुछ करे उन लोगों ने। नहीं दे रहे हैं? क्यों सरकार बर्खास्त क्यों नहीं कर रही? अब सरकार बर्खास्त इसलिए नहीं कर रही होगी भाई, अब इन लोग एक साथ में वो बन जाते हैं, करप्शन के एक फैमिली बन जाती है, इनकी तैयार हो जाती है। तो जो जिनको बिठाया जाता है सबको अपने अपने सीक्रेट भी पता होते हैं, है ना? हटाओगे तुम चीजें खुलेगी। मतलब चोर मसूरे। हाँ, चोर मसूरे भाई, चीजें खुलेगी। तो इस्तीफा क्यों देंगे? सब एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते ही है, कंधे से कंधा मिला के। वैसे ही अपने को भी यूनिटी बना के कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट करते हुए चलना है। कंधे से कंधा मिलाते हुए चलना है। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा बोल लेंगे नहीं? क्या नाम है सर? अनुराग। क्या कहेंगे? लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अभी भी आपकी बातें सुनी नहीं जा रही। गलती है ना, जनता ने, पूरे देश ने अगर आपको 2014 में एक आदेश दिया था कि आप सिस्टम में बदलाव लाइए, अच्छे की तरफ बढ़िए, ये तो और आपने इस देश को पीछे धकेल दिया है। कितना स्टूडेंट्स मारा गया। मेरे सामने परसों एक 12 साल की बच्ची को उन्होंने डंडा मारा। क्या यही न्याय होता है? यही जस्टिस है? पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इस टाइम, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में क्या हो रहा है। ये बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं, ये इसलिए नहीं बैठे कि इनको मज़ा आ रहा है या ये सरकार के काम में बाधा डालना चाहती है या ये किसी को परेशान करना चाहती है। आप इनकी आवाज़ ही दबा दोगे तो जस्टिस का क्या करोगे? किसे दोगे जस्टिस? ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस प्रशासन, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जो जितने बड़े बड़े नेता अधिकारी हैं, ये जस्टिस किसको देंगे? देश के बच्चों को अगर मारना ही है तो एक ही बार में खत्म करें आप। क्यों? मतलब मौलिक अधिकार प्रदर्शन करने का शांतिपूर्ण को भी खत्म। बच्चों ने नहीं शुरू किया था कुछ भी। पूरी दुनिया ने देखा कि पुलिस ने आके कैसे उनको परेशान किया। आप सबने देखा, आप गवाह हैं, मीडिया भी गवाह है इस चीज की। कौन जो इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है, जो उन अंधभक्तों को ये सपोर्ट कर रहा है कि आप गलत सिस्टम को चलाइए, हम सपोर्ट में, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। कौन अंधभक्त कौन है? जो मोदी मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जो वो लोग
जो गलत कामों में मीडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हैं। कब तक यहाँ तक डटे रहेंगे? जब तक न्याय नहीं मिलता। न्याय में क्या मांग? फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। देखिए, क्या कहेंगे आप, कहाँ से आए हैं? जी मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश में कहाँ से? जी ये तो नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन इतना आप समझ लें कि उत्तर प्रदेश से आया हूँ और ये बहुत ही यूनिक प्रोटेस्ट हो रहा है। जो हमारे जो नए जनरेशन के लोग हैं, जेन जी जो लोग हैं, उनके द्वारा ये मूवमेंट चलाया जा रहा है। बहुत ही खुशी हुई ये चीज़ देख के कि सरकार के खिलाफ कोई बोल रहा है कम से कम, क्योंकि इस सरकार में चुपचाप सहने वाले बहुत हैं, इसके खिलाफ बोलने वाले बहुत कम हैं। तो आप लोग खिलाफ बोल रहे हैं? जी खिलाफ जरूर बोलेंगे, जो चीज़ गलत होंगी, देश के हित में नहीं होंगी, हम लोग जरूर ही गलत क्या हो रहा है? गलत क्या हो रहा है? नीट पेपर आपको गलत नहीं लगता? नीट पेपर आपको गलत नहीं लगता? इसके पहले इतने सारे पेपर लीक हुए, आपको खुद ही पता होगा, आप मीडिया वाले हो, आप हमसे बखूबी जानते हो। इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, सिपाही के पेपर लीक हुए उत्तर प्रदेश में, बहुत सारी जगहों में, अभी हाल ही में राजस्थान में पेपर लीक हुए हैं। मोदी जी की गारंटी चलती हो, फिर गारंटी ले रहे हैं कि नहीं अब की नहीं लीक होगा? अजी उनकी गारंटी आज से नहीं चल रही है, उनकी गारंटी 2014 से ही चल रही है और उनकी गारंटी अब तक वैलिड है। उनकी गारंटी ऐसे ही चलती रहेगी, वो जब तक रहेंगे तब तक उनकी ऐसे ही चलती रहेगी गारंटी। गारंटी चले तो दिक्कत क्या है? जी गारंटी दे रहे हैं पर उसका कोई फायदा ही तो नहीं हो रहा। जनता को फायदा तो होना चाहिए कम से कम। जनता को फायदा नहीं हो रहा? क्या फायदा हो रहा है आप बताएं? आप लोग कब तक यहाँ प्रदर्शन करेंगे ऐसे ही? ये प्रदर्शन तब तक होगा जब तक इस बेकार सिस्टम को हम उखाड़ ना फेंकें। इस बेकार सिस्टम को हम उखाड़ ना फेंकें। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। और ये चीजें मैं अपने जो भी पुलिस भाई, दिल्ली पुलिस भाई और जितने भी BSF के लोग हैं सेना में, आप लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे 20,000 सेना सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया DM को अपना, कि हम अपने देश के भविष्य पे लाठियां नहीं चार्ज करेंगे, ये सब चीजें नहीं करेंगे। तो आपको भी कुछ सोचना चाहिए। पैसा हर एक चीज नहीं होता, हमें पता है कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन ऐसी ड्यूटी का क्या फायदा है? ऐसी ड्यूटी का क्या फायदा है? जी देखिए हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। रात का समय है और जनता मंतर पर आप जोश से देख सकते हैं, क्योंकि 20 तारीख को जिस तरीके से लाठियां चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद आज जंतर मंतर पर जो जोश दिख रहा है, युवा झुकने का नाम नहीं ले रहा। वो कह रहे हैं जब तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेंगे, करप्ट सिस्टम सही नहीं कर लेंगे, हम लोग रुकने वाले नहीं। आप सभी का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।